दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है लखनऊ से, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरिराम शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया जी उपस्थित हो गई, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में और अनेक लोग आ गए हैं, मैं नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं। अनिल शर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। अभी बहुत से लोग हैं, मेरे नाम पर पूरे स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है, तो मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं। हाँ बता दो हमारे बीच में डिम्पल आर्या जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में महिमा महजन उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीषा राबाड़िया जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रितु जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभना जोशी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। अन्य कोई अगर जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइनीज मेरिडियन की, और हम लोग अब थोड़ा सा खत्म हो रहा है, 2 ही दिन रह गए हैं, और तो हम लोग चर्चा करेंगे या थोड़ा सा थेरेपी की, वो सीड थेरेपी की बात करेंगे। सिंपल से सिद्धांत हैं जो वो हम लोगों को भूलने नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े के चक्कर में छोटे भूल जाते हैं कि हमारा छोटा सिद्धांत क्या है। नहीं, सीड थेरेपी नहीं, कलर थेरेपी है शायद आज। सर साउंड क्या सारे आदमी को डिस्टर्ब पा रहा है क्या? सर कलर थेरेपी आपने उस पे लिखा हुआ था ग्रुप में, कलर थेरेपी। हाँ, क्या जी, क्या बोल रहे थे आप? सर जी क्या बोल रहे थे? सर साउंड डिस्टर्ब आ रहा था सर, साउंड डिस्टर्ब आ रहा है, इसीलिए थोड़ा पूछ रहे थे मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या वहां से कुछ है। आप लोग और बताइए। हम लोग नहीं सर, क्लियर है सर, साउंड हमारे पास साउंड क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ओ ठीक है सर, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है। तो आप हाँ देख लीजिए, कोई समस्या हो तो उसको सुधार लीजिए, हो जाए, ठीक हो जाएगा। हम लोग कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं। देखिए, अब आप लोग ये समझ लीजिए कि कलर थेरेपी का जितने भी ज्ञान एक्यूप्रेशर यहाँ हमारे संस्थान ने डेवलप किए होंगे, उनका सबका कहीं ना कहीं निचोड़ मिल जाएगा। निचोड़ मीन्स कि उनके कोई अंश इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सामान्य रूप से समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीजें तो बहुत समझ में आ जाएंगी, लेकिन मान लीजिए आपके सेमेस्टर 1 के हैं और सेमेस्टर 5वें का कोई चीज रखी हुई है, तो हो सकता है शायद समझ में ना आए कि हम लोग ने ऐसा कैसे कर दिया। तो उन चीजों को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह किताब केवल एक सेमेस्टर के लिए नहीं है, बल्कि ये सेमेस्टर सभी सेमेस्टर के लिए वही किताब है। तो उसमें शुरुआती भी दौर भी है और बाद का भी जो यात्रा है उसके भी जो डेवलपमेंट रिसर्च होंगे उनका भी। तो हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, कोशिश करते हैं कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों को। एसडीटी का पॉइंट है, ये कलर थेरेपी की किताब है, तो कलर थेरेपी वॉल्यूम शायद 1 है ये। तो एसडीटी, तो देखिए हम लोग एसडीटी में क्या करते हैं, ये 3 नंबर एसडीटी। अब आयुर्वेद के हिसाब से समझिएगा, एसडीटी आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, अग्नि है। तो अग्नि को इन्होंने क्या किया, केवल लेफ्ट पाम में 3 नंबर, ये क्या है, ये जो चित्र बना हुआ है ये स्टार चक्र, मतलब वो जो चक्र मैग्नेट है, ये चक्र की जगह बता रही है, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ 0 1 2 3, तो चक्र में चक्र 3 में ग्रीन कलर लगा लीजिए,
तो चक्र 3 माने अग्नि, अग्नि का कलर क्या होगा? लाइट ब्लू, आयुर्वेद के हिसाब से लाइट ब्लू होगा। तो लाइट ब्लू होगा, तो लाइट ब्लू को सीडेट करना है। तो अगर लेफ्ट पाम में ने चक्र का उपचार कर रहे हैं, तो उस चक्र के उपचार में अगर 3 नंबर पे एसिडिटी आपको है, तो उसमें लीवर की मतलब अग्नि बढ़ी हुई है, तो ये लीवर का है, 3rd नंबर लीवर को हम मानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का चक्र है, उसमें ग्रीन कलर लगाने का मतलब कि 3 को सीडेट कर रहे हैं, तो हम अग्नि को सीडेट कर रहे हैं और हम लेफ्ट पाम में कर रहे हैं, तो हमारा एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। एनी इन्फेक्शन, फीवर, संक्रमण, कोई ज्वर, तो हम लेफ्ट थंब में के जॉइंट पर, देखिए के जॉइंट पर, यहां पर हम लोग इन्फेक्शन का कलर लगाते हैं और हम लोग इसको इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं कि जीरो टोन 9 सीडेट नॉर्मली होता है, बोलिए, इन्फेक्शन का। यस सर। तो Yes, sir. अगर हम लेफ्ट थंब में लगा देते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम उस लेफ्ट थंब मतलब पावरफुल, लेफ्ट थंब माने आत्मा, लेफ्ट थंब माने पावरफुल, सबसे बड़ी एनर्जी है ना, 9 नंबर की एनर्जी है, तो सबसे बड़ी एनर्जी है। तो लेफ्ट थंब में हमने क्या कर दिया, अगर हम लोग एलवीएम में लगाते, एलवीएम माने लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, अगर वहां लगाते और हम 09 और 1827 इन सबको मिक्स करते, तो हम और एलवीएम में लगा देते, तो यही चित्र बनता, ऐसे पूरा पीछे भी काला हो जाता और सामने भी काला हो जाता। तो लेफ्ट थंब में हमने के जॉइंट में ब्लैक कलर लगा दिया, तो हमारा इन्फेक्शन कब हो गया। बोथ IFP जॉइंट में ब्लैक कलर लगा दिया, क्यों लगाया हम लोगों ने? बोथ IF में हम लोग आयुर्वेद, बोथ IF में हम ब्लड लोग, और प्लाज्मा, हाँ, रस रक्त हुआ, रस रक्त। तो रस रक्त का जो इलाज किया, तो उसमें हम लोगों ने इन्फेक्शन कोई आ गया था, इसकी वजह से हम लोगों ने ब्लैक कलर लगा दिया। ठीक, गुड, ऐसे हम लोग चले। एक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी है क्या इसमें? हाँ, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, लेफ्ट IFP जॉइंट। अब देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि नया वर्क है, नया रिसर्च है, ये इसमें बहुत प्रयोग हुए हैं। तो लेफ्ट IF क्या है? P जॉइंट, लेफ्ट IFP जॉइंट में क्या है? ब्लड, ब्लड है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए P जॉइंट में रस रक्त, वही आप कंसेप्ट हो, तो रस रक्त हमारे लेफ्ट जॉइंट में रक्त आया, तो रक्त में उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को ये कहा कि उसको एनर्जी देने का काम किया। तो अगर किसी को एनर्जी देना हो तो क्या करेंगे हम लोग? रेड कलर लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ रेड कलर और किसी वजह से नहीं है, ऐसा मत मानिएगा कि रेड कलर यहाँ कोई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसमें नहीं, इससे नहीं है। यहाँ पर सिंपल वो सिद्धांत किया गया कि लेफ्ट IF में P जॉइंट में उस रेड है, रक्त रेड है, तो उसको शक्ति दे दीजिए, अदरवाइज रेड कलर कोई यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं है। ऐसा मत सोचिए 7 टोन होगा या 6 रेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना 6 रेड है ना 7 टोन है, क्योंकि हमारे 7 की एनर्जी है ना रेड कलर। आयुर्वेद में दिशा की है ना, बोलिए, हाँ इसमें तो, हाँ बोलिए, हाँ सर, रेड दिशा की है। हाँ, तो उसकी है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट IFP जॉइंट में कोलेस्ट्रॉल की क्या किया, देखिए हम लोग फिर याद रखें एक और कंसेप्ट, अब आयुर्वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म। हम कभी द्रव्य को ट्रीट करते हैं, कभी उसके गुण को ट्रीट करते हैं, कभी उसके कर्म को ट्रीट करते हैं, जहां से जो मिल जाए वो हम लोग ट्रीट करेंगे। तो कभी अगर मान लीजिए हम जल को बढ़ाना चाहते हैं तो भी हम 4 टोन करेंगे, कभी जल की शीतलता को बढ़ाना चाहेंगे तब भी हम 4 को टोन करेंगे, कभी जल के विषंद काम को बढ़ाना चाहते हैं तो भी 4 टोन करेंगे, जल के मिलाने वाले गुण को मिलाना चाहेंगे, याद करिए उसमें क्या है, जल का क्या एक वो है, कोहेसिवनेस है ना, कोहेजन है ना उसका इंग्लिश में, वो जोड़ता है। तो जो अगर उसको जल को जोड़ने वाला कैरेक्टर, वो कर्म है उसका, अगर उस कर्म को हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो भी हम 4 टोन करेंगे। तो तीनों अलग है, द्रव्य गुण कर्म। तो लेफ्ट IFP जॉइंट रेड कलर, कोलेस्ट्रॉल।
क्रॉनिक एसिडिटी मोर देन 10 years। तो इसमें क्या किया है, देखिए एसिडिटी के लिए क्या किया है, हम लोग क्या करते हैं एसिडिटी में, अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए हैं, हम लोग क्या करना चाहिए एसिडिटी के लिए। एसिडिटी माने हम ऐसे सीखेंगे, पूरा हो चाहे ना हो समझिए। एसिडिटी में क्या चाहिए हमको, पहला बताइए। अच्छा, आग लगी है कहीं, ठंडक चाहिए, पानी माने आग नहीं, पहला काम नहीं, हम एक तरह कंप्यूटर की तरह काम करिए। कंप्यूटर कहता है कि पहले 4 लाख की मैंने लिया ना, 4.5 लाख की लिमिट थी जब, क्या मकान आया जयपुर में, कुछ नहीं आया। 15.5 का तो मकान लिया था मैंने, आज साला उनको 75 लाख, और आज चलो हमारा 15 कहाँ से मकान ले लिया भैया, ये कहाँ से आ गया सूचना। बंद कर लीजिए मैडम, सर जी बंद कर लीजिए, हो गया बंद। चलिए, अब आवाज नहीं आ रही ना? नहीं सर। ठीक, तो हम लोग अगर अग्नि लगी है तो पहले हम लोग काम करेंगे, अग्नि को बुझाएंगे। ठीक, तो पहला काम अग्नि हम किसी तरह बुझ जाए तो अग्नि बुझ जाए, फिर अग्नि को जल से हम बुझाने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारा पहला कैरेक्टर होगा थ्री सीडेड फोटोन। क्लियर, बोलिए। यस सर, थ्री सीडेड फोटोन। तो पहला एक हमारा बना प्रोटोकॉल थ्री सीडेड। तो हम, अच्छा प्रोटोकॉल बेसिक चीज समझ लीजिए। प्रोटोकॉल के हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा आयुर्वेदिक समझें। प्रोटोकॉल के हमारे आयुर्वेद में 3 स्टेप होते हैं। ठीक, इनको 3 चरण आप कह लीजिए, स्टेप कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। पहला स्टेप वेयर टू ट्रीट, पहला स्टेप नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, वेयर टू ट्रीट, कहाँ ट्रीटमेंट दें, कहाँ ट्रीटमेंट दें। नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, किस मेरिडियन में उपचार दें। तीसरा, क्या उपचार दें। तो जो तीसरा हम लोग बोलते हैं ना कि 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन, ये क्या है, ये क्या जो है, क्या उपचार दें, इसका एक्सप्लेनेशन है। जब हमने कहा कि लेफ्ट आईएफ, तो लेफ्ट आईएफ जब हमने कहा तो हमने बता दिया कि वेयर टू ट्रीट। फिर हमने कहा कि वात जॉइंट, तो हमने कह दिया मेरिडियन बता दिया। हमने कहा 1 वर्टिकल मेरिडियन, तो हमने मेरिडियन बता दिया। हमने कहा 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, तो हमने 1 हॉरिजॉन्टल बता दिया। हमने कहा 1 स्पाइरल मेरिडियन, तो हमने स्पाइरल मेरिडियन बता दिया। हमने 9th वर्टिकल बता दिया, तो 9th वर्टिकल हो गया। तो ये वेयर टू, भाई वेयर टू ट्रीट एंड विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, ये उसका उत्तर है। 9th वर्टिकल, 9th स्पाइरल, 7th वर्टिकल, 7th स्पाइरल, 7th हॉरिजॉन्टल, ये सब उसी का है। वात ज्वाइंट ये भी मेरिडियन है, कफ ज्वाइंट ये भी मेरिडियन है, पित्त ज्वाइंट ये भी मेरिडियन है। क्लियर। तो 3 चरण है, ये हमेशा ऐसे ही आप बनाइएगा, और आप 6 महीना और थोड़ा सा कर लीजिए तो अपने आप प्रोटोकॉल बनाना सीख जाएंगे। क्रॉनिक एसिडिटी, पहला काम अग्नि घटाना। 3 सीडेड, 3 सीडेड के लिए कौन कलर यूज करेंगे आयुर्वेद में, विबग्योर याद रखिए, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यही में खत्म हो गया, विबग्योर खत्म हो गया ना, रेड तक खत्म हो गया, 7 तक हुए। बचे हमारे पास कलर, आप लोगों को सब मालूम है ना, फर्स्ट सेमेस्टर बोल रहा हूँ, उत्तर फर्स्ट सेमेस्टर वाले देंगे, है कि नहीं, सबको न मालूम हो तो फिर बता दूं 2 मिनट के, ताकि कलर थेरेपी है। विबग्योर 1 से लेकर के 7 तक आपके तय होंगे विबग्योर। केवल अंतर यह है कि जब हम ब्लू की बात करें, इंडिगो की बात करते हैं, तो हम इंडिगो कलर हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको डार्क ब्लू बोल देते हैं। क्लियर। नंबर 2, जब डार्क ब्लू बोल दिया तो जो ब्लू था उसको हम लोगों ने लाइट ब्लू कर दिया, बस इतना अंतर 7 में। 8वां बचा हमारा, 8वां बचा कौन सा, मन।
तो मन को हमने गुलाबी कह दिया, माने गुलाबी माने प्रसन्न, तो मन गुलाबी हो गया, यानी मन प्रसन्न हो गया, तो मन को हमने गुलाबी कर दिया। अब बचा कौन? 0 और 9। 0 और 9 ऐसी एनर्जी थी जो बड़ी एनर्जी थी। 0 माने तम, तम माने अंधकार, अंधकार माने ब्लैक, तो 0 हो गया। ग्रे वो मन, वो आत्मा, आत्मा को हमने कहा प्रकाशमान, तो उसको हम कह सकते थे सफेद, लेकिन सफेद अच्छा नहीं लगा तो हम लोग ग्रे कह दिया। ठीक, तो ये हमारे हो गए 0 माने पहले जब 0 हुआ तो अंधकार माने काला, और ग्रे कह दिया आत्मा को, और बीच वाले हमने विभोज कर दिया, और एक गुलाबी बचा, मन बचा था तो उसको गुलाबी कर दिया। इस तरह हमने ये 10 बना दिए। अब जब सिडेशन की बात आई तो हम लोगों ने याद रखा कि भाई सिडेशन का कोई कैरेक्टर होना चाहिए, तो सिडेशन के पास हमने कहा, वहां क्या लिखा था कि पूर्व पूर्ण गुणश्चैव, पूर्व से अगला जो उत्तरोत्तर है उसमें वृद्धि है, गुणों की वृद्धि है, यानी आकाश से वायु बड़ा है, वायु से अग्नि बड़ी है, अग्नि से जल बड़ा है, जल से पृथ्वी बड़ी है। तो ये उस रूप में हमने कहा अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। हमने एक को कहा। अब देखिए सिडेशन की बात आई तो हमारे पास 2 बड़ी एनर्जी थी, एक 0 एक 9। हमने इन्हीं को आपस में टकरा दिया कि भाई ये इश्यू कर सकती है। 2 बड़े सुमो पहलवान हैं, वो छोटे पहलवानों से नहीं लड़ सकते, उनको सुमो पहलवानों से लड़ाइए। तो काले को ग्रे, ग्रे को काला, तो कभी कभी हम लोग ग्रे को भी काला बोल देते हैं, दोनों को काला काला बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। 0 9 दोनों में हम लोग काला कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर करना चाहें तो आप 0 को 0 बोलेंगे काला, और ग्रे को 9 को ग्रे बोलेंगे, तो इनको आपस में टकरा दिया, ये दोनों एक दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। अब बचा एक को 2 करेगा, 2 को 3 वाले करेगा, 3 को 4 वाला रंग करेगा, 4 को 5 वाला करेगा, 5 को 6 वाला करेगा, 6 को 7 वाला करेगा, 7 को 8 वाला करेगा, और 8 को 9 वाला करेगा। बस हमारा सिस्टम वही बन गया, तो यहां कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर? ये सब नोट कर लीजिए और इसी का रंग आगे लिख लीजिए, बस खत्म हो गया। तो अब 3 को हमने सिलेक्ट किया, तो 3 का रंग हमारा था लाइट ब्लू, तो उसका अगला था ग्रीन, जल का ग्रीन था, तो 3 का सिलेक्ट माने ग्रीन, और 4 का टोन माने अपना रंग अपने को बढ़ाता है, तो 4 का मतलब ग्रीन, 4 का मतलब 4 को ग्रीन कर दिया। 2 का हम लोगों ने कहा कि 2 का रंग जो है डार्क ब्लू है, वायलेट इंडिगो है, इंडिगो माने डार्क ब्लू, उसको घटाने का है 3 का लाइट ब्लू है, तो 2 को सिलेक्ट कर दिया लाइट ब्लू। 2 को सिलेक्ट क्यों किया? 2 माने सेमेस्टर 1, 2 माने विंड, वायु। तो विंड जो वायु है वो क्या काम करती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो अगर आप देखते होंगे कि जब कभी कहीं आग लग जाती है तो कहते नहीं कि भैया आग जब भी लगती है तो हवा तेज चलने लगती है वो कैरेक्टर है ना, वो साइंस का सिद्धांत है कि यहाँ से हवा फैलेगी तो हवा यहाँ आएगी, यहाँ से हवा जाएगी तो यहाँ भरने के लिए हवा आती है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि अब 2 में ऑक्सीजन भी है, तो अगर ऑक्सीजन न मिले, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा है मशीन, उसको जला दीजिए और कर दीजिए तो वो पूरे आपको चारों तरफ घेर लेगी, मुझे बुझ जाएगी। तो अगर हम ऑक्सीजन न दें तो हमारी अग्नि कैसे बढ़ेगी? तो हमने 2 को सिलेक्ट कर दिया कि लो भैया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुमको, तो कैसे जलोगे? तो 2 3 से 4 को टोन कर दिया। और उधर 1 को क्यों किया हमने कहा कि अगर 1 माने स्पेस, अगर इतने बड़े एक कमरे में हम साइंस के और गणित के सिद्धांत के साथ चले कि अगर इस आयतन को बढ़ा दिया जाए तो आग की जो तेजी है वो कम हो जाएगी। तो हमने 1 को टोन कर दिया कि लो भैया पहले 2 मीटर में लगे थे, अब हमने 10 मीटर फैला दिया, तो 10 मीटर में तुम्हारी इंटेंसिटी कम हो गई, तो आग की जो तीव्रता थी वो कम हो गई। तो हमने 1 4 टोन कर दिया, 2 3 सिलेक्ट कर दिया। इस तरह हमारा ये बन गया, उसी कलर हमने बना दिया। क्लियर हो गया? बोलिए हाँ ना बोल दे चलिए। हाँ सर। अब देखिए क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस,
अब ये क्रॉनिक है। तो एक दो शब्द आपको मिलेंगे, एक लाइटिस एक मिलेगा, स्पॉन्डिलाइटिस। लाइटिस माने इन्फ्लेमेशन, यानी स्पॉन्डिलाइटिस जब लिखा होगा तो यानी अभी बीमारी आई है, 1-2 साल की है, 1 साल की है समझ लीजिए। क्रॉनिक हो जाएगी मतलब कई साल पुरानी है, और वो उसको स्पॉन्ड, ये LY ना होकर के एलोसिस, LOसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, लोसिस हो जाएगी, तो वो बीमारी क्रॉनिक कहलाएगी। तो इसमें क्या उन्होंने रखा, 5 क्या रखा हुआ है, 5 टोन किया ना, 5 टोन किया है, और हाँ जी, टोन किया है। 6-7 जो है उन्होंने सर्वाइकल को। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट यहां से लिया कि ये सब सर स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे, और कलर, हाँ अब दिखाई दे रहा है। अच्छा कलर, 2 कलर, 2 रेड दिख रहे हैं, हाँ अब दिख रहा है सर। ठीक है। तो जो ये वाला क्रॉनिक, अब ये मुझे जो लग रहा है, ये 5, 6, 7 जो ये वो चक्र है ना, ये चक्र देखिए चक्र है ना, ये जो लगा हुआ है ये चक्र का निशान है, और ये 5 जब डैश लगा होता है तो ये यांग साइड होता है, ठीक है। अगर डैश लगा हो तो यांग साइड हम लोग मानते हैं। ये लोग, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सेमेस्टर 1 वाले, जब अगर ये डैश लगा हो, अगर 5 में डैश ना लगा होता तो ये इन साइड हो जाता, और डैश लगा है तो यांग साइड हो गया, ओके सर। ठीक। तो ये जो सिद्धांत आया, जो मेरे हिसाब से आ रहा है, वो 5 को इन्होंने टोन किया है, और 6 को सिडेट किया, क्योंकि 6 का 7वां, और 7वां को सिडेट किया, तो 6, 5 टोन और 6, 7 सिडेट किया हुआ है। तो ये जो 5 टोन है, ये वर्चुअली है इसी गर्दन में दर्द और सूजन के आधार पर, लेकिन ये बेसिकली और कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि ये जिसको बोलना चाहिए कि उसके स्थानीय जो उपचार नहीं होता, यहीं पे तो हम लोग मानते हैं ना सर्वाइकल को, जी सर। दिख रहा है ना, सर्वाइकल को नहीं मान रहे हैं। तो सर्वाइकल में हम लोगों ने क्या किया, 6-7 क्या है, 6-7 की एनर्जी देखिए, कुछ और एनर्जी है। 5 में अगर आप देखें तो 5वें का मतलब स्थायित्व है, 5वें का कैरेक्टर क्या है, पृथ्वी स्थिर है। तो स्थिरता का जो है, जब सूजन में कोई चीज स्थिरता देना चाहते हैं, इसलिए सूजन को गर्दन दर्द होगा, हिलाने में दर्द होगा, तो स्थिरता अगर आ जाएगी तो वो हिला भी पाएगा, तो स्थिरता के लिए दिया होगा, ये लोकल पॉइंट पर दिया है। 6-7 क्या है, एक और कंसेप्ट में 6-7 एनर्जी का वो पॉइंट है। 6 में क्या है, मेडुला, बोलिए 6 में क्या है, नर्वस सिस्टम, 6 में नर्वस सिस्टम है ना, हाँ सर। और 7 में क्या है, दिशा। दिशा, हाँ दिशा में रखा के ऑर्गन क्या रखे हैं, सेरेब्रम। सेरेबेलम। गुड। तो अब सेरेबेलम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका निक नेम है, कल आप लोग बताया था, बहुत बढ़िया बताया था, निक नेम सेरेबेलम का गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, खत्म कर दिया था उसको, बाद में एक्ट, वो टैक्स खत्म हो गया था। बैट कहाँ खत्म हुआ, बैट तो चल ही रहा, कोई ना कोई रूप में तो ही। जीएसटी चुंगी चौकी यार, चौकी, चुंगी चौकी है वो, सेरेबेलम नीचे से ऊपर जाएगी, करंट कौन जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी। कोई बैठा हुआ नाक में मक्खी या कुछ बैठा हुआ है, तो तुरंत उसकी सुनने जाएगी, भैया नाक में मक्खी बैठी है, तो वो सेरेबेलम को बताएगा, सेरेबेलम कहेगा ठीक है, वो जाएगा ब्रेन को बताएगा कि नाक में मक्खी बैठी है, फिर उसके बाद वो पूछेगा सेरेबेलम से कि भाई तुम कहाँ पर हो, बैठे हो कि लेटे हो, तुम्हारा पैर किधर है, तो सेरेबेलम बताएगा कि मेरा पैर, तो भैया हम तो बैठे हुए हैं, तो कह रहे अरे मक्खी को तो हाथ से उसको झटको हटाओ, मार दो। तो ये
वो आएगा सूचना लेकर के, तो सेरेबेलम से पूछ लिया, फिर ऑर्डर बनाया, फिर ऑर्डर बनाने के बाद चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखने के बाद कि मक्खी को मार दो। फिर वो सेरेबेलम के पास आया कि भैया हमको ऑर्डर ये दिया है कि मक्खी को मारना है। फिर बताया सेरेबेलम को, फिर तो भेज दिया और सेरेबेलम बताया जाकर सेरेबेलम ने कहा ठीक है। अब मान लीजिए मक्खी मारने लगे और मक्खी उड़ गई, तो फिर बताने जाएगा वो सेरेबेलम को कि भैया हम तो कोशिश बहुत किए लेकिन वो तो मक्खी उड़ गई, तो संकट टल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे ठीक है जाओ आप जाकर बताओ। तो फिर ब्रेन को बताएगा कि मक्खी चली गई, मार नहीं पाए लेकिन मक्खी चली गई। तो सेरेबेलम माने नीचे से जाना है तो सेरेबेलम बताइए, ऊपर जाना तो सेरेबेलम बताइए। तो 7 को इसलिए उन्होंने सिलेक्ट कर दिया कि दर्द की सूचना ही नहीं जाएगी। पहले जमाने में क्या होता था, जब राजा लोग, एक राजा कहता तो मैं आक्रमण करने आ रहा हूं, अब 1 लाख सेना लेके आ रहा हूं। अब वो रानी अकेले हैं, अभी हाल में उन्होंने विधवा हुई है, तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने राखी बांधी और राखी कहा कि इस राजा के पास चले जाओ और कह देना कि राखी भेजा है, तो वो सहायता के लिए आएंगे भाई की रक्षा के लिए। अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही कि नहीं बताइए। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ लाइट चली गई है थोड़ा, तो उसमें वो उसमें नहीं क्यों पाएगा, मोबाइल पे चलेगा। तो अब वो राजा, अब इस आदमी को अगर कहीं जो आदमी चिट्ठी लेके गया या राखी लेके गया, उसको दुश्मनों ने वहीं रोक लिया, तो राजा तक सूचना पहुंची नहीं, तो राजा को एहसास ही नहीं हुआ। कि राजा को एहसास नहीं हुआ कि भाई हमको सूचना तो मिली, मालूम नहीं था, तो वो सहायता के लिए नहीं पहुंचा। तो बाद में हुआ कि भाई कैसे नहीं हुआ, तो मालूम हुआ कि उसको रोक लिया। तो ये वाला जो काम है, सेरेबेलम को अगर सिलेक्ट कर दिया हमने, अगर सेरेबेलम को हमने सिलेक्ट कर दिया तो हमारी सूचना दर्द की पहुंचेगी नहीं, ब्रेन को मालूम ही नहीं पाएगा, एहसास ही नहीं पाएगा कि हमें दर्द हो रहा है। तो इसलिए 6 भी वही नर्वस सिस्टम ही है। तो अगर एक और कंसेप्ट ले लीजिए, जो आप लोग अभी सेमेस्टर 1 1-2 के लोग नहीं समझ पाएंगे, आगे चल के समझेंगे। 6 माने होता है जाने वाली ऊर्जा, 7 माने होता है आने वाली ऊर्जा। मतलब 6 माने सूचना देने वाली, 7 माने आने वाली। तो अगर 6-7 दोनों को सिलेक्ट कर दे हम लोग, 6 को भी सिलेक्ट कर दिया, 7 कर दिया, तो न दर्द की सूचना आएगी। आधारित है और कोई इसका, क्योंकि अगर आप हम लोग RMM में जाएंगे, LMM में जाएंगे तो भी नहीं तय कर पाएंगे। अगर हम लोग उस सिद्धांत पे जाएंगे जहाँ पर हम लोग कोशिक्स को, आवाज ब्रेक हो रही है सर, क्लियर नहीं हो रही है। वो कारण और ये पर चल रहा है, चली गई है तो डाटा पे हम लोगों ने लगाया हुआ है, डाटा पे लगा हुआ है। देखिए डाटा का कुछ समय सुनाई पड़ रहा है, अब आ रहा है समझ में कुछ। हेलो, बीच बीच में कट हो रही है सर आवाज, कट रही है, बीच में कट होती है। हाँ कट हो रही होगी, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है वही बता तो रहे कि वो डाटा पर है। ये अभी 2-3 मिनट में आ जाएगी, तो मुझे चल रहा है अभी। तो ये है क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और एक और तरीका है बोथ रिस्ट MM। देखिए वही किया है इन्होंने क्या किया है, 7 सीडेट 8 टोन कर दिया है, 7 सीडेट 8 टोन। ये हमारे बहुत बढ़िया हमारा तरीका है। ये बोथ रिस्ट आते हैं हम लोग, इसको 7 सीडेट 8 टोन बहुत यूज करते हैं इसको। वो हम लोग मानसिक प्रॉब्लम में, कोई परेशानी में, इन सबको हम लोग यूज करते हैं। और कभी हमको नींद ना आ रही हो तो हमको यूज करते हैं। तो ये वाला 7 सीडेट 8 टोन वाला है। और 9 को हम लोगों ने ब्लैक कलर लगा दिया कि 9 में कोई, 9 माने हमारा वो है, आत्मा है, ब्रेन है, तो वहां पर हम लोग ब्लैक कलर लगा दिया कि इसमें चक्र में, देखिए चक्र में अगर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चक्र में लगा दिया ब्लैक कलर
लाइन में। तो ब्लैक कलर लगाने से कोई इन्फेक्शन माने है, इन्फेक्शन दोनों तरह का होता है। देखिए पराभौतिक और भौतिक दोनों इन्फेक्शन है, ठीक है। तो भौतिक पराभौतिक दोनों को हम लोग, इसलिए भौतिक दोनों पर उपचार हम लोग करते हैं। हाँ? अभी चल रहा है। क्रॉनिक बैकएक, एक देखिए, एक तो वायलेट क्रॉनिक बैकएक में, ये देखिए ये क्रॉनिक बैकएक का जो कंसेप्ट है वो हम लोग जब भी कहीं भी बैकएक की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसी का ये रूपांतर है। उसमें हम लोग उसमें करते हैं, जैसे क्रॉनिक बैकएक में दो तरह की होती है। एक तो छोटी बात, या तो या कोई वहां पर हो गए हैं तो वो क्या करते हैं, खाली कोई है उसके बगल में कोई सेल डेवलप हो गए और उन्होंने टिश्यू, बगल में टिश्यू तो होंगे ही, तो वो टिश्यू डेवलप हो गए तो उनको प्रेशर की वजह से आपको कमर दर्द हो जाता है। ये वही जो है वो जगह चलती है और वो एक सुविधा देती है, तो उनकी वजह से दर्द होता है। तो उस वाले में हम लोग प्रोटोकॉल देते हैं जिसमें कंबाइंड होता 2, 4, 5, 6 क्रॉनिक लिया हुआ है। उन्होंने 4 एक और एड 4, 2, 4, 4, 8, 7, 2, 1 भी हम लोग लगाते, पहले नहीं लगाते थे। सर रिपीट करना, आवाज कट रही थी, 245 के बाद आवाज ही कट गई। 2, 4, 8, 1, 3, अभी भी आवाज नहीं आ रही। हाँ 3, 1, 3, हाँ 6, 7, 6, 7, तो ओके 4, टोन 5, 8, 6, ये हमारा 1, 3, 6, 7 टोन। टोन। ओके ओके हम लोग वैसे यूज करते हैं। तो अगर कलर में चूंकि हम लोगों ने कम कलर लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग कर लेते हैं 0 टोन 982, ठीक है। इन्फेक्शन का लगा देते हैं 0 टोन 988। ओके तो ये थैंक यू सर। बैकेट का, ये बैकेट का हम लोग कलर है। कलर थोड़ा 7, 2, 3, 6, 7 टोन होगा तो 7 टोन में तो ऑरेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 7 टोन करना हो तो टोन में आप देखिए रेड होगा, नहीं होगा। सब कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है ना। चले, और ये बिल्कुल नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है, एक आधा शब्द सुनाई देता है, बाकी सारा कट जाता है। अच्छा अच्छा। वाह,
आ रही है आवाज? हाँ जी आ गए। जी सर आ गई। अब कॉन्स्टिपेशन में इन्होंने जो है एक ये सब कंसेप्ट को लिया हुआ है। अब वो कंसेप्ट तो बहुत क्लैरिफाइड नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन में 1 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इन्होंने। 1 2 2 में लाइट, हाँ 2 को सिलेक्ट कर दिया। 1 भी सिलेक्ट हो गया है, वायलेट इंडिगो। लेफ्ट में 1 2 सिलेक्ट कर दिया है और राइट में जो है वहां पर ले लिया। राइट में इन्होंने ले लिया था, चेंज कर ठीक कर लिया था। राइट में इन्होंने इस वाले कटा हुआ है ये, राइट में उन्होंने राइट एसएफ वाद ज्वाइंट में लिया है 1 2 टोन। लेकिन सिंपल सा ये वाला कोई ये है, वो कंसेप्ट ले रहे होंगे लेफ्ट राइट वाला, तो इसकी वजह से एक में एनर्जी घटा करके दूसरे में एनर्जी बढ़ा रहे हैं। या तो ले रहे होंगे कि दो चैनल है हमारे कॉन्स्टिपेशन में, 2 चैनल हैं, तो कभी कभी विंड की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। उसकी वजह से उन्होंने लिया कि लेफ्ट वाले में इन्होंने 1 2 सिलेक्ट कर दिया, यानी वाद को रोक मतलब कम कर दिया। और राइट वाले में क्या किया था, राइट वही लिया था स्मॉल स्टेप में होता है ना। अगर हम लोग कॉन्स्टिपेशन का करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कलर में, आप लोग बताइए। सेमेस्टर 1 हम लोग का स्टडी हो गई। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन करना हो तो किस उंगली, वेयर टू ट्रीट बोलिए, पहला नंबर वेयर टू ट्रीट, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1, वेरी गुड, लार्ज इंटेस्टाइन, फिंगर नंबर 1। और वात ज्वाइंट, वात ज्वाइंट। अब हम लोग को अगर हम लोग सिंपल भी करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अगर वात ज्वाइंट में हम कलर भी कलर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 वात को बढ़ा देंगे, नहीं जी, तो 1 2 टोन कर देंगे। तो 1 2 टोन माने एक का कलर होगा वो वायलेट, एक का कलर होगा वायलेट और 2 का होगा डार्क ब्लू कलर। तो ये हम लोग लगा देंगे इसमें। तो पहला आ गया वेयर टू ट्रीट, दूसरा आ गया विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, तो हमारा वात ज्वाइंट। और तीसरा हम लोगों ने कहा कि कलर कौन सा पॉइंट लगाएं, तो हमारा वो आ गया कि 1 2 दोनों वात को टोन कर दिया हम लोगों ने। क्योंकि वात टोन होगा तभी तो कोई चीज निकलेगी बाहर। और वात का एक और कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए कहीं, वात इनिशिएटर है। कोई भी चीज इनिशिएट करता है तो वात करता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीखते हैं चीजों को। इडिमा इन लेग्स, फूट पैरों में सूजन। इडिमा नहीं, सब 21वां नंबर आ गया क्या? अच्छा, उसमें इस वाली किताब में हमने क्या किया था, तो ये हमें से गलती हुई होगी, वो सारे पॉइंट्स नहीं लिए होंगे, कुछ अलग से पॉइंट लिए होंगे। 21वां पैरों में सूजन। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग कहीं। हैंड बुक 1 पेज 119 पे पहले जाइए। हैंड बुक 1, यहाँ बारिश असल में हो रही है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो पेज नंबर 119 HB1 हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 के पेज नंबर 119 में आपको ये जो सर्कुलेशन का है उसका सिस्टम दिया हुआ है। सर्कुलेशन का जो सिस्टम दिया हुआ वो है। तो उसमें मिलेगा आपको कि शरीर के 3 हिस्से, कई हिस्से किए गए। देखिए नंबर, तो पहले 0 क्या लिया गया, बिल्कुल 0 नाभि के पास वाला एरिया जो है 0 ले लिया गया, ठीक। उसके बाद उसके नीचे 1 नंबर नीचे लिया गया, उसको एब्डोमेन का पार्ट, लोअर वो अपर एब्डोमेन का 1 ले लिया गया। फिर ऊपर हार्ट को 2 नंबर ले लिया गया, ठीक है। ये ट्रंक एरिया में हुआ। तो 0 माने 0 को ट्रंक कहा गया, फिर 1 को कहा गया अपर एब्डोमेन, 2 को कहा गया हार्ट, और 3 और 4 हम लोगों ने पैर में ले लिए। 3 और 4 पैर में ले लिया। तो 3 माने 4 माने राइट लेग हुआ। क्यों? 4 नंबर हमेशा इन होता है तो याद सामान्य होता है, तो 4 नंबर राइट लेग, 3 नंबर लेफ्ट लेग, और 5 6 को हम लोगों ने हाथों में ले लिया। यानी 5 6 माने 6 माने लेफ्ट हैंड और 5 माने राइट हैंड। फिर 5 6 हो गया, 7 8 हम लोग का ये वाला एरिया हो गया, चेहरे वाला एरिया। और उसके बाद 7 8 8 9 या ऊपर वाला हो गया।
तो ये इस तरह हम लोगों ने शरीर को बांटा, किसके लिए? जब भी कभी आपको कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो तब के लिए। तो सर्कुलेशन बीमारी के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो उसके यूज करने का यही तरीका है। तो अब एडिमा इन लेग्स, फिर हम लोगों ने क्या किया, अब देखिएगा एडिमा इन लेग्स तो हमको कहाँ ट्रीट करना चाहिए? मिडल फिंगर पे सर, राइट और लेफ्ट लेग तो लिखा ही नहीं है कौन सा लेग है। अगर लिखते तो फिर दोनों लेग में तो हमारी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आ रही थी। अगर ठीक है ना, राइट IF लिया इन्होंने, तो यानी ये मान के चल रहे हैं कि राइट वाले में हुआ होगा, राइट IF है ना। लेग दोनों में हो सकता है, लेग यहाँ भी हो सकता है भाई। तो ये अगर राइट IF है तो मतलब उंगली नंबर 4, फिंगर नंबर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पैरों राइट की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, ये उन्होंने पर दे दिया। लेकिन राइट IF में राइट IF, राइट है ना। या इन्होंने एक दूसरे कंसेप्ट दिया, अगर इन्होंने नहीं, वही कंसेप्ट तो नहीं है, पैरों में सूजन है, तो पैरों में सूजन के लिए राइट IF एंड बोथ IF हो सकता है आपका, चाहे ये राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। तो फिंगर नंबर 3-4 पे करना है आपको, क्लियर? फिर 9th वर्टिकल मेरिडियन कहाँ से लिया? ये दूसरा हम लोग कहते हैं ना, बाहर करना है, फिर विच मेरिडियन टू बी ट्रीटेड। तो 9th वर्टिकल मेरिडियन पेज नंबर 127 में लेग सर्कुलेशन का मिलेगा, उसी में हैंडबुक के पेज नंबर 127 में लेग सर्कुलेशन, आर्टीरियल सर्कुलेशन का मिलेगा। आर्टरी का जो सर्कुलेशन है उसमें पैरों को बांटा हुआ है। तो पैरों में 9th वर्टिकल मेरिडियन आएगा बिल्कुल नीचे माने फुट में। तो इसलिए राइट IF या लेफ्ट IF जो भी कह लीजिए, और 9th वर्टिकल मेरिडियन और लाइट ब्लू कलर सूजन है, तो उन्होंने क्या किया, सूजन माने जल पड़ गया, जल के अगेंस्ट में उन्होंने लाइट ब्लू कलर लगा दिया। अब आप कहेंगे कैसे, बोलिए? लाइट ब्लू कलर क्यों लगा दिया? अब ये यहाँ कोई सिद्धांत आया नहीं, बोलिए? अगर जल पैरों में जल, अग्नि जल को ना भी नहीं हो रहा। अग्नि को वही बता रहा हूँ, अग्नि का एक दूसरा रूप है, अग्नि का एक और काम है, नोट कर, द्रव्य गुणकर। अग्नि रूपांतरण करती है, इसका नाम है प्रभाव, गुण, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण। और ये क्या करती है, ये रूपांतरण करती है, ये व्यवस्थित करती है, ये चीजों को बढ़िया व्यवस्थित कर देती है। ये भी तो करती है, आपको पाक करती है, आपको पका देती है, आपको खाने योग्य बना देती है। तो ये व्यवस्थित भी करती है। इसलिए जो पैरों में स्वेलिंग थी, इसलिए अग्नि ने क्या किया, उसको व्यवस्थित बना दिया। इसलिए लाइट ब्लू कलर हम लोग, जैसे ठंडक लगी हो तो हम लोग लाइट ब्लू कलर लगा देते हैं। ये आयुर्वेदिक के सिद्धांत पर नहीं है, जनरल सिद्धांत के आधार पर है कि हमने अग्नि बढ़ा दिया, ठंडक है तो हमने अग्नि बढ़ा दिया। क्लियर? जी सर। उस सिद्धांत के आधार पर तो हम सब इसीलिए मैंने कहा कि सारे सिद्धांत जो हम लोग जानते हैं वो सब इन्हीं 3-4 किताबों में दर्ज है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे, इनको जरूर पढ़िए। और जैसा सुदेश मैडम ने कहा था कि नेचुरली इसको भिजवाइए सबको, ताकि जो है सब लोग पढ़ेंगे और लगा देंगे तो सब कुछ फायदा तो होगा। अब एडिमा इन होल बॉडी, पूरे शरीर में सूजन है, यहां सही हो रहा राइट IF, क्यों? बोलिए आप लोग, क्यों सही हो रहा है? राइट IF में क्या है, यहाँ पर क्या है? लीवर, राइट IF में वो किडनी और यूरिन जल है। तो यहाँ एडिमा में लिखा हो ऑल जॉइंट्स में कर दिया, यहाँ ठीक कर दिया इन्होंने। यहाँ कह रहा है कि एडिमा इन होल बॉडी है, राइट IF है, क्योंकि यहाँ पर किडनी में प्रॉब्लम है, कहीं जल में, जल के बाहर के, किडनी जल का रूपांतरण करती है। कहाँ लिखा है? चाइनीज में। तो हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं ना, चाइनीज आयुर्वेदिक दोनों। तो किडनी जल का रूपांतरण करती है, तो यानी रूपांतरण ठीक से नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं फेंक पा रही है, तो पूरे शरीर में सूजन आ गई। तो राइट IF में ऑल जॉइंट्स में लाइट ब्लू कलर लगा देंगे, तो जो ठंडक हो रही है, सूजन और ठंडक दोनों ठीक हो जाएगी। ठीक, ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। 27 आ गया गैस्ट्रिक। अब ये पता नहीं पूरा पेज है कि नहीं है।
पूरा पे दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए इसमें बहुत सिंपल है, गैस्ट्रिक है, इंडाइजेशन है, तो स्टमक करस्पॉन्डेंस पर आपको क्यों ग्रीन लगा दिया। ग्रीन क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारे पास अग्नि के साथ अग्नि को घटाने वाला कौन है? जल। बड़ा घटा दिया, ग्रीन से घटा दिया उसको। अब देखिए हेयर फॉल, हेयर फॉल में हम लोगों ने क्या किया है? हेयर फॉल में लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब क्यों लिया हम लोगों ने? लेफ्ट थंब आत्मा के लिए से। हाँ, शरीर का जो हम लोग एक स्ट्रक्चर दिया है हम लोग उसमें हैंडबुक में भी दिया हुआ है, और हम लोगों ने उसका दिया हुआ है चरक में भी दिया है, हम लोगों ने भरद्वाज में भी दिया हुआ है। पूरे शरीर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने 0 से लेकर के 9 तक लिया है। तो 9 हमेशा सर में होता है। तो सर के बाल की बात, बाल हेयर फॉल मतलब सर के बाल की बात कर रहे हैं। तो सर के बाल की बात हो तो उन्होंने सिंपल सा है, कोई बहुत विचार मत करिए। लेफ्ट थंब सर हुआ, ठीक है। तो सर के बाल में लेफ्ट थंब में ले लिया NCH9। NCH क्यों लिया? NCH जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है? ऊर्जा यहाँ से आती है। यस, ऊर्जा आती है। तो NCH9 यहीं पर, लेफ्ट थंब, फिगर नंबर 9, NCH9, दोनों में NCH9 ले लिया ताकि सबसे अधिक इफेक्ट हो। और क्या कर दिया हम लोगों ने? ब्लैक कलर लगा दिया। इन्फेक्शन जो था उसको खत्म कर दिया। ब्लैक माने इन्फेक्शन को खत्म करने का रंग। HBP, अब देखिए HBP बैक हेड करेस्पॉन्डेंस, इसको सेमेस्टर 3-4 के लोग बता पाएंगे? बताइए कोई 4 में है कोई? सेमेस्टर 4 में कोई है? ये जो कंसेप्ट है बैक हेड करेस्पॉन्डेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। HBP में बैक हेड करेस्पॉन्डेंस लिया, लेकिन ये कंसेप्ट कहीं से आया हुआ है। डार्क ब्लू क्यों लिया? यौगिक चक्रा पे सर। हाँ बिल्कुल सही, यौगिक चक्रा का है कंसेप्ट, ये है ना? यौगिक चक्रा का है, और वहां से चक्र के आधार पर ये है, तो उसका इलाज है। क्योंकि नीला रंग, डार्क ब्लू कलर, नीला रंग प्रोफेसर पार्कदेव यूज कर रहे हैं, हम लोग लगाते थे ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये डार्क ब्लू वहीं से आया, यौगिक चक्र से आया हुआ है, इसलिए पतंजलि यौगिक से। हेडेक में उन्होंने कह दिया बोथ मिडिल फिंगर। जब आपको रोकना रोक दीजिएगा, 10-17 हो गया, जब भी आपको मन हो बता दीजिएगा, वहीं पर रोक देंगे। क्योंकि जैसा भी कुछ लोग कह देते हैं ना कि सर बहुत लंबा हो गया, तो हेडेक सिर दर्द है, तो इन्होंने बोथ MF V जॉइंट ले लिया, लाइट ब्लू कलर। अब बोथ MF क्यों लिया? सर वाइड जॉइंट सर। हाँ वाद जॉइंट, बोथ मिडिल फिंगर एंड सिर। 30 नंबर में है। पॉन्स के लिए जो देखिए बोथ MF का 2 कंसेप्ट है। एक तो आपका है कि वही शरीर का जो आया था 7-8, यही तो है, ये एरिया है 7-8 जी सर, जो अभी सर्कुलेशन 7-8, ये तो बोथ MF माने 7-8 एरिया सर के वाला में होता है। सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द माने दर्द है, तो अभी वात की बीमारी होगी ना, तो वात ज्वाइंट ले लिया। और उन्होंने कहा कि सर दर्द होता कैसे है? एक कारण सर दर्द का ये भी होता है कि आपको सर्दी में सर्दी लग जाती है, तो क्या होता है, आपको स्क्वीजिंग होती है, लगता है कि इसे वो, तो इसलिए सर दर्द होता है। तो वहां लगता है कि जल बढ़ गया है, जल मतलब नमी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो उसके लिए लाइट ब्लू कलर कर दिया ताकि गर्मी आ जाए, तो लाइट ब्लू कलर लगा दिया। दूसरा कंसेप्ट लिया लेफ्ट थंब, फिर वही बात ज्वाइंट ले लिया कि वहां ब्लैक कलर लगा दिया कि कोई इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो गया। 2 कंसेप्ट ले लिया साथ में। यहां पर लिया उन्होंने कि कोई सर में इस कारण से नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से सर्दी में आपको बहुत सर दर्द करता है। अगर आपने ये इसको नहीं पहना है ठीक से, टोपा वोपा कोई, तो आपको देखिए सर्दी लग जाती है यहीं पर और बड़ा सर दर्द करने लगता है बिना किसी वजह से। तो वो स्क्वीजिंग होती है ना, क्योंकि सर्दी में चीजें सिकुड़ती है, इसलिए इन हावी होती है, इसलिए उन्होंने
ये वाला पॉइंट लिया। हाइपर इन इन हावी होती सर, इसके बीच में मैं काटूं, अगर कभी हमको अपने शरीर को ऐसे लगता है कि भी हाँ आज नाक से देखते हैं सर, मैं तो हाँ हाँ नाक है हमारी, नॉस्ट्रिल है, दो नाक है, दोनों नॉस्ट्रिल से जी ये इन है जिसमें हम नाक में सोने की बाली वगैरह जो भी डालते हैं, इसको इन और दूसरी वाली को यांग मानते हैं। तो नाक से पता लग जाता है सर कि भी दोनों एक ही नाक जब चल रही होती है, अगर मेरी लेफ्ट वाली चल रही है जिसमें हम नोज पिन डालते हैं, हाँ हाँ तो ये यिन मानते हैं। अच्छा, लेफ्ट को इन मानते हैं। हाँ जी, और हाँ राइट वाले को यांग। दोनों में से मतलब एक नाक चल रही होगी तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु होता है सर, गड्ढा होता है बिल्कुल नाक के पास, हाँ हाँ इसको 5 मिनट ऐसे प्रेस कर लेते तो दूसरी वाली नाक चल पड़ती। इसमें ये नहीं यांग का कंट्रोल किया जाता है, इसलिए भी सिर दर्द वाले जिसमें नहीं चल रही उसमें उसी तरफ लगा दीजिए ब्लैक कलर। हाँ सर ब्लैक कलर नहीं लगाते, हाँ यहाँ पर गड्ढा होता है सर, हमारा जो नोस्ट्रिल है ना बिल्कुल हाँ 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 इसके पास में एक गड्ढा सा होता है सर बिल्कुल हाँ 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 उसमें क्या किनारे करते हैं? तो हाँ यहाँ पर सर प्रेस करते रहते हैं ऐसे में अच्छा 5 मिनट ऐसे। हाँ जी, प्रेस करते हैं। हाँ जी, जैसे अनुलोम विलोम कराते हैं सर योगा में, वो भी तो क्या है, वो भी तो सर हमारी ये तो कभी जो जो इसमें कभी कभी वो कील इससे पहन लेते बंद हैं। नाक भी खुल जाती है ना। हाँ, जैसे चंद्र नाड़ी और सूर्य हाँ। नाड़ी को चलाने के लिए योगा में अनुलोम विलोम कराते हैं, ऐसे हम अपनी इसको भी चेक करते रहे तो हमें इससे भी यिन यांग का पता लगता रहेगा। अगर हमारी कोई एक ही नाक चल रही है तो या तो कभी यांग ज्यादा हावी होगा या यिन ज्यादा हावी हो रही होगी। तो यहाँ से हम कभी इनको चेक करेंगे, हमेशा अगर ध्यान देने लग जाएंगे तो एक नाक चल रही है आपकी तो आप जो नाक चल रही उसी को दबा लो। ये कौन सी थेरेपी कौन सा मैडम? नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही आप जैसे महान नहीं कोई थेरेपी हो तो आप उसमें 10-15 मिनट का नहीं लेक्चर सर, कर लीजिए। नहीं सर, कोई उसकी थेरेपी तो नहीं है सर स्पेशल मेरे पास बुक इसमें, आती है ना। बस आप जैसे महानुभाव जो मिल जाते हैं सर उनसे सीख लेते हैं और उसी को प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और जी। मैं पूरी सर्दियों में भी कभी आप नोट करोगे तो मैं सिर पे कभी टोपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि भी अपनी वीडियो नहीं आ रहा है और कभी सिर दर्द भी नहीं होता है। तो ये नॉस्ट्रिल जब हम बराबर में चेक करते रहेंगे तो जो हमारा यिन यांग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छा चाइनीज वाले इसी पे है। और जब हमारी यिन घट जाती है यांग बढ़ जाते हैं हम उसी में सारे में लगे रहते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम अपनी नाक वाले नॉस्ट्रिल से हम चेक करें। आप महसूस करोगे जब आप बार बार चेक करोगे तो आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि मेरी एक ही नाक कई घंटे तक चल रही है, दूसरी नाक चली ही नहीं है। हाँ सर, उसका तो बुक भी आता है ना। जब कई घंटे तक एक ही नाक कई घंटे तक आपकी चल रही है, यानी कि एक ही नाक से आपकी सांस आ रही है, दूसरी आपकी बंद पड़ी, तो एक चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपकी यिन बढ़ जाएगी, यांग तो कमजोर हो गया। ये एक बॉडी का नॉर्मल इन्हीं को प्रोसेस सूर्य चंद्र है। नाड़ी बोला था ना, अनुलोम विलोम भी तो इसी का पार्ट आ गया ना, वो भी तो इसी को चलाने के लिए बोलते हैं। अनुलोम विलोम जब हम सवेरे हाँ, करते हैं तो ये योगा सही है आपकी। आने वाले अनुलोम विलोम जो बताते हैं वो भी इसी का पार्ट है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का। हाँ और इन यांग से ये सही है। हमारा जुड़ जाता है। तो ठीक। इस नाकों को जब हम चेक करने लग जाएंगे जी जी तो हमें आदत पड़ जाएगी और फिर हम बार बार इसमें चेक करने में कुछ नहीं, आप ऐसे इतनी सी दूरी पे जैसे आप सांस को छोड़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगी मेरी ये वाली सांस चल रही है या ये वाली चल रही है, आपकी उंगली पे उसी नाक से आ जाएगी। नहीं ठीक, बढ़िया इसको। और यहाँ पर बिल्कुल हमारा गड्ढा होता है, बिल्कुल ये नाक का ऐसे नाक आ गया हमारा, ये नाक का जो होल है इस होल के बराबर में ऐसे हम दबा लें तो वो वाली बंद होके दूसरी चलने लग जाएगी। जब तक हम इनको नहीं बदलेंगे तब तक ये चलती रहती है। 3 नाड़ी होती है वैसे तो हमारी, सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ये नाड़ी सूर्य नाड़ी। इसी से जो नाड़ी वाले वैद्य है वो हमारे हाथों को ऐसे चेक कर रहे होते हैं, ये भी हमारी यहाँ पर पाई जाती, जिसको वात पित्त कब बता दिया गया। तो ये हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हम बैठे बैठे, अब जैसे मैं आपके सामने बैठी होती हूँ क्लास भी ले रही होती हूँ
तो इसमें कभी मुझे लगे कि मेरी एक ही नाक चल रही है और 2 घंटे की क्लास ले रही है, तो मैं यहाँ पर पर हाथ रखती हुई कभी आपको दिखाई दे जाऊंगी, तो यानी कि मैंने अपनी नाड़ी बदल ली। ठीक, बढ़िया। और ये तो हम लोग हाइपरथायराइड में है, लेफ्ट आरएफ NCH6। तो लेफ्ट आरएफ वही 6 नंबर है, 6 नंबर है। हाइपरथायराइड, थायराइड मतलब 6 नंबर पर है, तो फिंगर नंबर 6 लेफ्ट आरएफ हो गया। NCH6 में हम लोग गया, लाइट ब्लू कलर दिया, हाइपरथायराइड है, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्थित करने के लिए उसको लाइट ब्लू कलर दे दिया जो अग्नि का है। सर इसमें एक चीज और पूछ लूं आपसे बीच में? जी जी, इसी संबंध में ना। हाँ जी बिल्कुल इसी के संबंध में सर। एक थायराइड होता है सर, एक हाइपर थायराइड होता है। हाँ, दो ये अलग अलग आते हैं, एक में वजन गिरता है, एक में वजन बढ़ता है। तो कौन से में वजन गिरता है, कौन से में वजन बढ़ता है, अगर इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो? हाँ, देखिए हाइपरथायराइड माने तब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो जल्दी खाना पच जाएगा, जल्दी खाना पच जाएगा तो वो हाइपरथायराइड है, तो क्या करेगी वो आपका वजन घटा देगी, वजन घटा देगी। हाइपर थायराइड वजन घटा देगी। हाँ, और हाइपोथायराइड होगी तो खाना कम पचेगा। तो जानी जो आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो आपको जो है खाना आपने खाया तो वजन बढ़ता रहेगा और आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने की वजह से हाइपो में वजन बढ़ेगा और हाइपर में वजन घटेगा। हाइपो उतना खराब नहीं होता, हाइपर बहुत खराब होता है। ओके, ठीक है, तो लाइट ब्लू कलर देखिए, दोनों का ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसमें। ठीक है सर। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। NCH में केवल लगाइए लाइट ब्लू कलर, और हाइपो में देखिए, हाइपो में NCH6 में ऑरेंज लगा दीजिए। इसमें हाइपो में अभी थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, तो इन्होंने उसी का रंग लगा दिया ताकि अपना रंग लेकर के वो ताकतवर हो जाए। अपना रंग ताकतवर बनाता है, तो ये अपना ऑरेंज ले लिया। सर हाइपोथायराइड में अगर इसको कलर लगाते हैं क्या वजन कम होगा? है जी, नहीं थायराइड ठीक करेंगे। हाइपोथायराइड अगर आपने थायराइड को ठीक कर लिया तो आपका जो वजन होगा वो बैलेंस होगा, जो भी जितना है, मतलब बढ़ना कम होना अलग चीज हो गई ना। एक सामान्य आपका वजन है, अगर हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो गई तो या तो वजन तेजी से गिरने लगेगा या तेजी से बढ़ने लगेगा। तो उससे हम लोग अंदाज लगाते हैं कि हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है, तो दवा नहीं खाएंगे तो उसके हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। वहाँ एक ही दवा है, उसी का 15 mg 25 mg। जैसे हाइपोथायराइड किसी को था, वजन ज्यादा था, वो थायराइड जो उनका एज पर मेडिकल ब्लड रिपोर्ट ठीक हो गया, लेकिन वेट नहीं घट रहा है, तो कहते हैं वेट हमें और कम करना है। इज अबाउट 92-93 kg है, बॉडी स्लिम हो रहा है, पतला दिखता है, दूर से कपड़े ढीले हो गए, लेकिन वेट नहीं घट रहा है। वेट कैसे घटेगा? वेट घटाने के लिए तो आप वो और सब ट्रीटमेंट करिए कि उनके स्टमक हीट देखिए। स्टमक हीट तो नहीं बढ़ी है, घटी है। हाइपो देखिए, अगर हाइपो क्या कहते हैं एसिडिटी हो गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। भूख लगती है कि नहीं लगती, सब देखिए ना, भूख लगती है कि नहीं, नंबर 1 कितना पानी पीते हैं, नंबर 2 कितना यूरिन जाते हैं, ये सब चीजें काउंटर करेगी। प्लस किडनी, अगर किडनी अफेक्टेड है तो एक्चुअली पानी रिस्टोर कर रही होगी, तो पानी रिस्टोर करेगी तो भी स्प्लीन किडनी दोनों जिम्मेदार है पानी को रिटेंशन के लिए। चाइनीज ठीक वो भी ठीक नहीं होगा कि 3 टोन करिए, SP3 टोन करिए, सब टोन करते रहिए ताकि जो है पानी, जहाँ पानी SP9 ये सब जो वो है CV9 ये सब वो पॉइंट है जो उसके हटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए है। तब कोई जल निकलेगा तब ना हो वजन, और नहीं घटेगा। वजन माने पानी, अगर वजन नहीं घट रहा है तो माने पानी नहीं घटेगा। स्वेलिंग देख लीजिए, तो ये हो गई। तो हम लोग कहा था कि अभी सर 35 ठीक है सर। बंद करें? हाँ सर। हाँ, मैंने पहले कहा था कि आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब मैं चलता रहूंगा। 35 तक ठीक रखते हैं। नहीं ठीक है, बहुत आज काफी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने काफी बहस भी कर लिया था ना, कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। खैर एनीवे, ये सब क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है और इंसोमेनिया का पॉइंट लगा करके अब सो जाए सर। तो हम लोग जो है इस विधा को आगे बढ़ाएं, आपस में ज्ञान का विनिमय करें,
ट्रांसफर करें, दूसरे को बताएं, सिखाएं, अपने को सीखें, सिखाएं, खूब इंटरेक्ट करें। और ग्रुप बने बाद में जो बने हुए हैं अभी और थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो ग्रुप में आप अपने को शेयर करिए, अपनी बातें लिखिए, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें भी लिखिए खूब बढ़िया से उसमें। और जो किसी को मालूम है, जैसे मैडम ने बता दिया, ये भी बताइए, अच्छी बात है। किसी को शेर शर्मा जी को कुछ मालूम हुआ हो, कोई अनुभव हुआ हो, भी आप शेयर करिए, ताकि दूसरे को मालूम पड़ेगा तो वो सब सीखेंगे। बहुत से लोग देखिए कोई ज्ञानी नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान अधिक है, मेरे पास कोई ज्ञान कम है, किसी के पास किसी ज्ञान कम है, सब इसको आपस में शेयर करेंगे, सबका ज्ञान बढ़ेगा। नहीं, वो एक हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है ना कि निम्नतम तू, उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि जो नीचे पायदान पे खड़ा हुआ, तो उनका निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उर पटल पर, आंख मेरे हृदय पटल पर, आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, और हो सभी के साथ सुक्कर, हो सभी के साथ सुक्कर, हो अगर मेरा उदय भी, हो अगर मेरा उदय भी। तो केवल मेरा उदय आवश्यक नहीं, सबका उदय आवश्यक है, सबको एक साथ डेवलप करना है, तभी उन्नति है। अकेले किसी व्यक्ति की उन्नति करने से कोई उन्नति नहीं होगी, सब समूह में उन्नति करेंगे तब तो उन्नति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, और उन्हें सपना क्या है उनके, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।